जंजीर। हाँ बुआ जी, अगर पंडित जी कह रहे हैं और आपको भी सही लग रहा है तो मैं आज ही आलिया के साथ रोका कर लूँगा। जी, मैं और ईशान निकल चुके हैं, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे बनारस। अब तुझे क्या हुआ है? भाई अपने आप को देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ जंग लड़ के आए हो। मुझे घर पे भी कुछ नहीं बताने दिया। और बाद में भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। घर में सब इतने खुश हैं, शादी और रोके की बात चल रही है, तू चुप ही रहना। भाई शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ है, चोट भी लगी हुई है। अब तू यहीं रुक, मैं देखता हूँ। डॉक्टर बाबू को कहना कहाँ जा रही हो? बैठो बैठो, सब ठीक है बेटा, तुम आराम करो। डॉक्टर बाबू कहा वो जहाँ है ठीक है, वही तुमको बचाए हैं। वो डॉक्टर बाबू क्या कह रहे थे? वो शादी? हाँ, तुम ठीक सोच रही हो, वो सही में तुमसे शादी करना चाहते हैं। पर कैसे होगा? हम का वो कितने पढ़े लिखे और हम तो बस 2.5 अक्षर जानते हैं। वो इतने पैसे वाले और हम गरीब। अगर पैसा होने से शादी होती ना तो सिर्फ अमीर लोगों के बेटी लोग का घर बसता, पर जोड़ी तो भोलेनाथ बनाते हैं। और अगर भोलेनाथ की मर्जी है कि डॉक्टर बाबू तुमसे शादी करना चाहते हैं तो तुम्हारा आज ही शादी होगा डॉक्टर बाबू से। शहरी बाबू लिएगा नहीं। कहना कहाँ जा रही हो? हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि डॉक्टर बाबू हमसे शादी करना चाहते हैं। हमारा और उनका तो मेल भी नहीं है। तुम खुद सुनी थी ना, हो सकता है गाना कि थोड़ा बहुत समय जो तुम डॉक्टर बाबू के साथ बिताई हो, वो जान गए हो कि तुम हीरा हो। हीरा अब महंगा हो चाहे सस्ता, गाना तो सजता है ना, और कभी कभी चुभता भी है। वो तुझसे ब्याह करे कि ये तो हो ही नहीं सकता। तू खुद सोच लज्जो, वो एक पढ़ा लिखा राजकुमार जैसा दिखने वाला शहरी बाबू तेरी इस बॉडम गंवार लड़की से काहे ब्याह करेगा? ठीक है, ये ले, फोन कर डॉक्टर को और उससे पूछ कि वो राजकुमार तुझे अपने महल में पत्नी की तरह सजा कर रखेगा या फिर घर के बाहर पड़े पायदान की तरह। ले फोन कर। चल रहे फास्ट। हाँ जी भैया।
बताओ बताओ क्यों किडनैप कर रहे थे मेरा? बोलो किसने भेजा है तुम्हें? छोड़ भैया को, छोड़। हेलो डॉक्टर बाबू, हम क्या ना, हमें आपसे कुछ पूछना था। क्या आप सच में हमसे शादी करना चाहते हैं? हेलो बताइए ना, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे हम इस शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे। हेलो बताइए डॉक्टर बाबू, बताइए ना। हेलो डॉक्टर बाबू। हाँ सुन ली उसकी ना। अरे उस डॉक्टर बाबू का दिमाग थोड़ी ना खराब है कि वो शहर का चंदन छोड़कर गांव की मिट्टी को माथे से लगाएगा। का सोच रही हो? का बोले डॉक्टर बाबू तुमसे? मैं नहीं पता माई, कुछ समझ नहीं आ रहे। हमें डॉक्टर बाबू से बात करनी है। और काहे? जिनके साथ 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ना है, उनसे एक बार तो बात करनी पड़ेगी ना माई। जा रहे उनसे उनके दवाखाने में। नहीं, रुक जाओ गहना, बात मानो हमरी। नहीं माई, तू हमें मत रोक, हम मिलकर आते हैं। गहना, कहीं गहना को शादी का सच न पता चल जाए। कैसे भूल गई कमला कि हमारे घर के हर बड़े छोटे निर्णय हम लेते हैं, तो तुमने यहाँ आकर शादी रोकने का निर्णय कैसे ले लिया? गलती तो हुई है, इसलिए माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए। हाथ जोड़ के। हमें माफ कर दीजिए। बहुत अच्छा हुआ जो कुंडलियां मिल गईं और सबने खुशी खुशी हाँ कर दी, वरना मैं अपनी बेटी की शादी आयुष्मान से करवा कर ही रहती। फिर चाहे आप मना करती या फिर आपके परिवार वाले, हम आपके परिवार को दोबारा किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ने देते। जानकी जी, वैसे कुंडली में एक दोष तो अभी भी है। कैसा दोस्त? आज का दिन शुभ है, इसलिए शादी की कोई एक रस्म आपको आज पूरी करनी होगी ताकि आगे सब कुछ कुशल मंगल रहे। और अगर आज ये रस्म पूरी नहीं की गई तो आयुष्मान बेटा की जान पर खतरा मंडराता रहेगा।
भैया जी बहुत लग गई है। ये सब क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, मेरा किडनैप क्यों किया है इन्होंने? क्यों? फोन पे जो आवाज़ थी वो डॉक्टर बाबू की तो नहीं लग रही थी। अब तो सच तभी पता चलेगा जब हम उनसे मिलेंगे। बोला हम लच्छी के बाबा की दुकान से फोन कर रहे हैं। होशियार रहना बेटा, कहना खुद गई है डॉक्टर बाबू से उनके दवा खाना पर मिलने के लिए। उससे मुलाकात नहीं होना चाहिए, उसको नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग डॉक्टर बाबू से उसका पकड़वा शादी करा रहे हैं। बस वहाँ पहुँच रही हो, कैसे भी संभाल लो बेटा, उसको डॉक्टर बाबू से भीड़ नहीं होना चाहिए। तुम लोग सब जाओ, गहना की शादी का जल्दी जल्दी प्रबंध करो और गोली बारूद का पूरा व्यवस्था रखना। तब तक हम चिंटू और पिंटुआ को लेकर इधर संभालते हैं और जल्दी करके वापस आओ। जाओ 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 जाओ। डॉक्टर बाबू, क्या हुआ? सामने बंदरिया का नाच चल रहा है जो ऐसे खुश हो रहे हो? और ये चोट कैसे लगी आप सबको? अरे तू ही सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे हम लोग तो खुश हैं कि आज तुम्हारी शादी है। तुम जाओ, सजो धजो, तैयार हो, लाली लिपस्टिक लगा, जा घर जा। हमें डॉक्टर बाबू से बात करनी है। अरे डॉक्टर बाबू से बात करनी है? क्या हुआ? माथा में दर्द हो रहा है कि बुखार लग गया है? हमें डॉक्टर बाबू से शादी के बारे में बात करनी है। डॉक्टर बाबू की शादी की बात तो तुम्हारी हो गई है ना गहना? डॉक्टर बाबू ने हमें खुद ही बताया है। हाँ नहीं तो हमें एक ही मिनट उनसे बात करनी। अरे गहना पगला गई हो क्या? तुम डॉक्टर बाबू से नहीं मिल सकती। काहे नहीं मिल सकते? अरे वो तुम्हारी माई ने बताया नहीं क्या? का? अरे मंडप में बैठने से पहले होने वाली दुल्हन होने वाले दूल्हे का चेहरा नहीं देखती। हाँ नहीं तो शुभ होता है। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ घर जाओ, जाओ। कहना ये यहाँ क्या कर रही है? खैर वजह जो भी हो, कहना मेरी आखिरी उम्मीद है यहाँ से बचकर बाहर निकलने की। हम उनका चेहरा नहीं देख सकते पर उनसे बात तो कर सकते हैं। भोला भैया उनसे कहिए ना, वो अगर अभी भी कहेंगे ना कि वो हमसे शादी करने के लिए तैयार है तो हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते, पर एक मरीज तो डॉक्टर से मिल सकता है ना। हमें मरीज की तरह बात करने दीजिए। अरे क्या जिद लगा रखी है? तुम्हारे अकल पे पर्दा पड़ गया क्या गहना? तुमको तब से समझाए जा रहे हैं। तुम चुपचाप घर जाओ और दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बैठो, ठीक है? अरे तुम्हारा डॉक्टर बाबू से ब्याह हो रहा है, तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल रहा है और तुम खुश होने की बजाय शक पे शक किए जा रही हो। जा घर जा, दुल्हन की तरह सज धज के तैयार हो। और डॉक्टर बाबू को भी तो हमें तैयार करना है दूल्हे की तरह। तुम लोग डॉक्टर बाबू को दूल्हा बनने के लिए तैयार कर रहे हो? मतबल? अरे अरे कुछ मतबल नहीं है। मतबल ही की शादी के घर में कितना काम होता है। हाँ? सेहरा, शेरवानी, पंडित जी, मंडप सब हम ही को तो देखना है ना। अरे चल तू घर जा, शादी के मुहूर्त में देर हो जाएगी। हमें बस एक ही मिनट बात कर। जाओ।
इतना पसीना क्या आ रहा है आपको महाराज? घबराने का कोनो जरूरत नहीं है, चुपचाप ऐसे पड़े रहिए जैसे लाश पड़ा रहता है। ए पिंटुआ, जी भैया। रस्सी टाइट से बांध। ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा। आयुष्मान के घर वाले जो भी कह रहे हैं तुम मान क्यों रही हो? माँ वो जो भी कह रहे हैं आप क्यों नहीं मान रही हो? इसलिए क्योंकि तेरी शादी को लेकर मेरे कुछ सपने हैं। मैंने सोचा था कि तेरी शादी की हर रस्म सब कुछ इतना शानदार होगा कि पूरा बनारस बस देखता रह जाएगा, लेकिन ये लोग। मेरी ओवर थिंकिंग की दुकान, मेरी प्यारी जी मम्मा। आपने जो भी सोचा है ना बिल्कुल वैसा होगा, हूबहू लिख के ले लो। एक छोटी सी रस्म कर लेते। नहीं बेटा, मुझे इन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कोई बात तो है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। क्यों मम्मा? मैं जानता हूँ क्यों। मैं जानता हूँ आप क्या सोचती है हमारे परिवार के बारे में और क्यों आपके मन में झिझक है आज भी इस रस्म को करने के लिए। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि शादी में सब ठीक होगा, सब शानदार होगा। इनफैक्ट मुझे खुद प्रॉब्लम है इन अंधविश्वासों से, मैं खुद नहीं मानता और इस वजह से कई बार वाइफ के साथ झगड़े भी हुए हैं। लेकिन अगर ये करने से दीदी के दिल को तसल्ली होती है तो करने में हर्जी क्या है, क्योंकि ये बात तो तय है कि हमारे घर में अंतिम निर्णय दीदी का ही होता है। हाँ, और ये बात मुझसे अच्छी तरह और कौन जान सकता है कि आप जानकी जी की कोई भी बात कभी नहीं टालते हैं। मम्मा प्लीज ना, अंकल की बात मान लेते हैं। इससे भी रिश्ता होना इम्पोर्टेंट है या रस्म? और हमारी अगर एक छोटी सी रस्म करने से आयुष्मान की जिंदगी पर जो आंच आने वाली है अगर वो रुक सकती है तो व्हाई नॉट? उसमें हर्ज क्या है? कर लेते हैं ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और ये भी तो सोचिए कि आयुष्मान की शादी तो आप ही की बेटी से हो रही है, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगी कि आपकी बेटी का सुहाग हमेशा सलामत रहे? मालकिन, हम कुछ कहना चाहते हैं। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हमको भी लगता है कि ये रस्म हो जाना चाहिए। जैसे खेत में नया फसल उगाने के लिए पुराना फसल को जलाना पड़ता है तभी तो अच्छा फसल उगता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में सब शुभ हो उसके लिए पुराने कर्मों का कर्जा उतारने के लिए नए पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। ये तो दवाखाने का सामान है। बस किसी तरह कहना को मेरे अंदर होने का इशारा मिल जाता।